आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आध्यात्मिक और प्रेरणादायक है, एक सच्चे संत की शक्ति और सत्य का महत्व। हिमालय की शांत पर्वत श्रृंखलाओं में सूर्योदय की सुनहरी रोशनी में एक आश्रम धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। यह दृश्य हमें शांति और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कराता है, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एकाकार होते हैं। कहते हैं, सच्चा संत प्रारब्ध को भी कम कर सकता है और होनी को टाल सकता है। संत ईश्वर का ही प्रतीक होता है। संतों का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे आंतरिक शांति और नैतिक शक्ति से हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि सत्य और आध्यात्मिकता में कितनी गहरी शक्ति निहित है। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर तेज है। क्या तुम सीखना चाहते हो? तुम्हारी इच्छा क्या है? गुरुदेव, मैं आपकी शिष्यता चाहता हूं। मैं आपके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे स्वीकार करें। तांत्रिक यहां क्यों आया है? यहां से जा, वरना पछताएगा। यह एक चेतावनी है। जा, अपने गुरु से पूछ, क्या वह तेरी रक्षा कर सकता है? क्या वह जानता है कि तू यहां क्या कर रहा है? सूर्य से बड़ा कौन है? क्या तू जानता है? क्या कोई है जो सूर्य की शक्ति को चुनौती दे सके? पृथ्वी से महान कौन है? क्या तू जानता है? क्या कोई है जो पृथ्वी की सहनशीलता को माप सके? और होनी को कौन टाल सकता है? क्या तू जानता है? क्या कोई है जो भाग्य के लिखे को बदल सकता है? एक शांत रात में गुरु और शिष्य आश्रम में बैठे थे। दीपक की मंद रोशनी में गुरु ने शिष्य की ओर देखा। शिष्य ने तांत्रिक के 3 प्रश्नों का उत्तर जानने की उत्सुकता व्यक्त की थी। गुरु ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर उत्तर देना आरंभ किया। गुरु ने कहा, कल कहना, सूर्य से बड़ा पिता है, पृथ्वी से महान माता है। यह उत्तर तांत्रिक के पहले 2 प्रश्नों का सार था। पिता सूर्य के समान है जो जीवन देता है, जबकि माता पृथ्वी की तरह है जो पोषण देती है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। गुरु के इन शब्दों में गहरा ज्ञान और भविष्य की सीख छिपी थी। ठीक है, पर तू जा कल सुबह सूरज निकलने से पहले मर जा। गुरु को बता देना। अभी कल होने में बहुत देर है, क्यों चिंता करते हो? पर मेरे कहे अनुसार पैर दबाते रहना। आधी रात का अंधेरा है। एक भयानक सुंदर यक्षिणी की छाया धीरे धीरे एक घर की ओर बढ़ती है। वह माता का रूप लेती है, हाथ में खीर का कटोरा लिए। वह बालक को अपने पास बुलाती है, पर बालक गुरु की आज्ञा से नहीं जाता। फिर वह पिता बनकर आती है, पर बालक सिर भी नहीं मानता। दष्ट, तूने एक संत को हानि पहुंचाने भेजा, पर मैं न कर सकी। अब मैं तुझसे जा रही हूं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक गुरु ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक बच्चे के जीवन को बचाया। अरे बालक, तू तो जिंदा बैठा है। तेरी मृत्यु अब तक होनी चाहिए थी। यह देखकर वह तांत्रिक, जिसने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, गुरु के चरणों में गिर पड़ा। हे संत, आपने दिखा दिया कि होनी को भी सच्चा संत टाल सकता है। क्षमा चाहूं। और उस बच्चे ने भी गुरु के चरणों को छूकर कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी आंखों में आंसू थे।